वेलकम इन गैग मानसा ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है एब्स्ट्रैक्ट मेथड और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा कर इंटरव्यू में। तो यहाँ मैंने कुछ लिखे हैं। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको ये सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, आप आंसर कर सकते हैं। इवन और भी क्वेश्चंस हैं, बट मैंने यहाँ मेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लिखे हैं। घुमा फिरा कर कितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो एक बार इनको देख लेते हैं। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, वाई वी नीड टू डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन क्यों करते हैं, क्या रीज़न है। कैन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैव इम्प्लीमेंटेशन, क्या उनकी बॉडी या इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। व्हाट आर दी रूल्स ऑफ डिफाइनिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इज इट कंपल्सरी टू हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब सपोज हमने कह दिया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, बट क्या ये ज़रूरी है कि हो उसमें। वाई वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट methods and non abstract method। तो ये भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं, और वीडियो के एंड में आप सारे क्वेश्चंस ये वाले जो है इनको दोबारा देख सकते हैं कि क्या आपको सबके आंसर मिल गए हैं या आप सबको आंसर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी नीड टू लर्न अबाउट एब्स्ट्रैक्ट मैथड, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस दोनों में ही एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मैथड को देखते हैं क्या होता है। अ मैथड विदाउट बॉडी और नो इम्प्लीमेंटेशन इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट मैथड, यानी कि जिस फंक्शन या मैथड में उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो नहीं होती है, तो वो मैथड एब्स्ट्रैक्ट मैथड कहलाता है। यानी कि सपोज़ हम एक क्लास बना रहे हैं, उसमें हमें एक मेथड डिफाइन करना है, बट हमें यही नहीं पता है कि हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, उसके अंदर क्या डिफ़ाइन करें, वो डेटा हमारे पास नहीं है, बट हमें मेथड बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, सपोज़ वी हैव अ क्लास व्हीकल क्लास। अब हमें व्हीकल क्लास में बताना है कि उस व्हीकल के नंबर ऑफ़ व्हील्स कितने हैं, लेकिन जब हमें व्हीकल ही नहीं पता कि कौन सा है, तो हम नंबर ऑफ़ व्हील्स कैसे बताएंगे। क्योंकि अगर कार है तो 4 व्हील्स हो सकते हैं, अगर बाइक है 2 व्हील्स हो सकते हैं। तो जब तक हमें व्हीकल का आइडिया नहीं है, हम नंबर ऑफ़ व्हील्स नहीं बता सकते। और हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है, कंडीशन ऐसी है कि हमें ये मेथड डिफ़ाइन करना ही करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेथड तो डिफ़ाइन करना है और इम्प्लीमेंटेशन हम कर ही नहीं सकते, हम व्हील्स बता ही नहीं सकते कितने हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, देन हमें एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर लगाना पड़ेगा। जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये मॉडिफायर्स होते हैं, ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट भी एक कीवर्ड या एक मॉडिफायर होता है, तो हमें वो यूज़ करना पड़ेगा। सेकेंड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, वही हमने यहाँ पर देखा। और थर्ड पॉइंट देखिए कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड सेमी कॉलन से एंड होता है, क्योंकि नॉर्मली जब हम मेथड बनाते हैं, हम यहाँ पैरामीटर का जो पैरेंथेसिस लेते हैं, ब्रैकेट लेते हैं, उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं बॉडी डिफाइन करने के लिए। अब यहाँ पर बॉडी तो डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, तो हम इस मेथड को सेमी कॉलन से एंड करेंगे। वैसे मेथड में सेमी कॉलन से एंड नहीं होता है कहीं भी। क्लियर। तो ये तीनों पॉइंट तो देखिए, यहाँ पर हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाया है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, उसके बाद जो भी आप रिटर्न टाइप मेथड का देना चाहते हैं, मेथड का नाम देना चाहते हैं, ब्रैकेट के अंदर अगर आपको पैरामीटर्स देने हैं या नहीं देने हैं, और उसके बाद थर्ड पॉइंट सेमी कॉलन। ठीक है, तो ये मेथड हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर दिया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो देखने को मिलता है, दैट इज एनिमल क्लास। सपोज हमने यहाँ पर एनिमल क्लास बनाई है, इसी में चेंजेस कर देते हैं।
अब हमें ये बताना है कि इस क्लास के अंदर ये बताना है कि एनिमल का साउंड किस टाइप का है। लेकिन जब तक हमें एनिमल ही नहीं पता चलेगा कि वो डॉग है, कैट है, किस टाइप का एनिमल है, तो हम उसका साउंड भी फंक्शन में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को, साउंड नाम के फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं और इसका रिटर्न टाइप वॉइड कर देते हैं। तो ये साउंड एक फंक्शन है जो कि एनिमल्स की साउंड को बताएगा, लेकिन क्योंकि हम अभी यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं तो हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है। नेक्स्ट पॉइंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, फाइनल नहीं कर सकते हैं, स्टैटिक नहीं कर सकते हैं। ये तीनों कीवर्ड्स आप इसके आगे यूज नहीं कर सकते हैं, और क्यों यूज नहीं कर सकते हैं वो आपको तब समझ में आएगा जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ेंगे। तो ये चीज हम नहीं कर सकते हैं। बिग नो। चलिए अब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में देखते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास करने के बाद आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड का और ज्यादा आइडिया हो जाएगा, उसको प्रैक्टिकली भी हम लोग ट्राई करेंगे। चलिए अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में देख लेते हैं। अ क्लास दैट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी कि अगर हम एक क्लास बनाते हैं, अगर हम उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख दें तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। अब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते क्यों हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को रख सकें। अभी हमने पहले एब्स्ट्रैक्ट मेथड देखा है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अगर हम किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहते हैं तो वो क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिए इस बात को, आई रिपीट, कि अगर हम अपनी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं तो उस क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना कंपल्सरी है। हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को नॉर्मल क्लास में नहीं रख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही हो सकते हैं। यानी कि ये जो व्हीकल क्लास का हमने एग्जांपल लिया था, ये नॉर्मल क्लास है, तो ये अगर आप कोड करेंगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही रह सकते हैं। यानी कि हमें व्हीकल क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये व्हीकल क्लास क्या हो गई? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आई रिपीट, मैंने व्हीकल क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया तो ये व्हीकल क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को रख सकें। अगेन आई रिपीट, हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही रख सकते हैं। नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, नॉर्मल क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स तो हो सकते हैं, लेकिन और क्या क्या पॉइंट्स हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी रख सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी रख सकते हैं। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम it can have abstract methods as well as non abstract methods. It means it can have zero abstract methods. इस लाइन का मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दो तरीके के मेथड्स हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम से शो कर दिया है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट या फिर नॉर्मल मेथड्स दोनों हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों तरीके के मेथड हो सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होंगे, नॉर्मल क्लास में नहीं हो सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बन सकता है। वो ये नहीं पूछेंगे कि बन सकता है कि नहीं बन सकता है, वो सीधा ये पूछेंगे कि क्यों नहीं बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए रीजन, और ये पॉइंट हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। अ, आगे देखिए, नॉर्मल क्लास, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। यानी कि देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो
दो तरीके की क्लासेस हैं, नॉर्मल क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दो तरीके के मेथड्स हैं, नॉर्मल मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। नॉर्मल नॉर्मल क्लास में सिर्फ नॉर्मल मेथड्स हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स नहीं हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों तरीके के मेथड्स हो सकते हैं। ऐसे ही नॉर्मल मेथड्स दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लास और नॉर्मल क्लास में हो सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हो सकते हैं। आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक बार फिर से यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझाया है। देखिए यहाँ पर एक क्लास है स्टूडेंट क्लास, ये नॉर्मल क्लास है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। नीचे क्लास है एनिमल क्लास, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। क्लियर? दो तरीके की क्लासेस हैं, नॉर्मल क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब देखिए जो नॉर्मल क्लास है उसमें हमने एक नॉर्मल सा फंक्शन बना दिया, डिस्प्ले फंक्शन। ये भी नॉर्मल फंक्शन है, यानी कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। तो नॉर्मल क्लास में नॉर्मल फंक्शन रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसमें मैंने एक फंक्शन बना दिया साउंड का, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। क्योंकि हम एनिमल की साउंड अभी बता ही नहीं सकते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं इस फंक्शन को, तो हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन रह सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स देखते जाते हैं, चेंजेस करते जाएंगे इसमें और देखेंगे कि क्या करेक्ट है क्या नहीं है। तो इससे आपका जो लॉजिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कहाँ हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहाँ हो सकती है, तो आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आपको ये पहले क्लियर करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। हम अगर इस क्लास में सपोज यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंट मार्क्स, और ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यहाँ बना दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाया तो हमारे पास एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड नॉर्मल क्लास में नहीं रह सकता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। इसका सोल्यूशन क्या है? या तो हम यहाँ से इसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को ऐसे हटा दें और इस फंक्शन की बॉडी डिफाइन कर दें इस तरीके से, तब कोई एरर नहीं है। एक तो सोल्यूशन ये है, या फिर हम इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को तो ऐसे ही रहने दे सकते हैं और इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। ये सोल्यूशन है इसका, दो सोल्यूशन है इसके, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही रह सकता है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, यहां पर हम एक फंक्शन बनाते हैं, कुछ भी रेंडमली फंक्शन का नाम रख लेते हैं। सपोज मैंने रखा void color, एग्जाम्पल रेंडमली हमने ले लिया यहाँ पे void color। ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। तो क्या यहाँ पर एरर आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉर्मल फंक्शन रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने नीचे देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों टाइप के मेथड्स रह सकते हैं। ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या जरूरी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो ही हो? यानी कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए? क्या ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जीरो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, यानी कि क्लास तो एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन उसके अंदर जितने भी फंक्शन हैं वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या कोई भी फंक्शन ना हो तो भी चलेगा। जरूरी नहीं है कि उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड कम से कम हो। यानी कि अगर हम इस कोड को यहाँ से हटा दें तो भी कोई एरर नहीं आएगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जीरो एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है, बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो ही हो। आई होप ये आपको चीजें कुछ क्लियर हो गई हैं। प्रैक्टिकल ट्राई करते हैं इसका। देखिए यहाँ पर एक क्लास है, न्यू क्लास। हम यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, नीचे क्लास व्हीकल क्लास।
अब सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा अगर हम डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इंट नंबर ऑफ व्हील्स, ये मैंने एक मेथड बनाया है, और जैसे ही हम यहाँ पर क्योंकि हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो कर ही नहीं सकते हैं, तो जैसे ही हम इसको यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पर हमें आगे एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर दिया। जैसे ही डिफाइन करा तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ गई क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड नॉर्मल क्लास में नहीं रह सकता है। तो देखिए एरर क्या आ गई है यहाँ पर, व्हीकल इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डजंट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो हमें यहाँ पर इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कुछ भी नहीं रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉर्मल मेथड भी हम बना सकते हैं। सपोज यहाँ पे इंट वॉइड कलर, कुछ भी हम ऐसे बना दिया हमने यहाँ पर, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों टाइप के मेथड्स भी हो सकते हैं। चलिए आगे देखिए, हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था यहाँ पर कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं पहले कि बन सकता है कि नहीं बन सकता है, देन भी डिस्कस कि क्यों नहीं बन सकता है। व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। व्हीकल v1 इक्वल टू न्यू। जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हमारे पास एरर आ गई, व्हीकल इज एब्स्ट्रैक्ट। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, लेकिन रीजन कि क्यों नहीं बना सकते हैं, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्यों नहीं बना सकते हैं, डिस्कस करते हैं। सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि हम व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सपोज ऑब्जेक्ट बन गया है। अब जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल डॉट उस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर लेते हैं। आपको याद होगा स्टूडेंट क्लास के केस में हम डॉट डिस्प्ले फंक्शन या डॉट रोल डॉट स्ट्रिंग एक्सेस करते थे। तो ऐसे ही अगर ये बन जाता है तो हम v1 डॉट कलर को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए v1 से हमने कलर को तो एक्सेस कर लिया सपोज, तो कोई इशू नहीं है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने v1 से नंबर ऑफ व्हील्स मेथड को एक्सेस कर लिया जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिसकी बॉडी नहीं है, अगर हमने उसको एक्सेस कर भी लिया तो हम उसको यूज़ कैसे करेंगे। एक ऐसी अजीब सी कंडीशन हमारे पास आ जाएगी कि हम बिना बॉडी के मेथड को कैसे यूज़ करें। तो यही एक रीज़न होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। इसी एक वियर्ड सिचुएशन से बचने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते, और अगर नहीं बना सकते तो क्यों नहीं बना सकते, तो आई होप अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो उसका यूज़ क्या है, इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो इसका आंसर ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ हमेशा इनहेरिट करके किया जाता है। यानी कि एक क्लास होगी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी, एक्सटेंड करेगी, देन उसका यूज़ कर सकती है। तो हम यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास बना लेते हैं। सपोज हमने एक क्लास बनाई कार। अब हमने यहाँ पर एक्सटेंड कर लिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, एक्सटेंड व्हीकल एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। तो हम अब हम इसका जो व्हीकल क्लास के अंदर की चीजें हैं उनको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एरर क्यों आई है, क्योंकि जब भी हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं तो कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर इस लाइन को देखिए, यहाँ पर चाइल्ड क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पेरेंट क्लास। यानी कि अगर आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, सॉरी, अगर आपकी पेरेंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उस पेरेंट क्लास में जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं
सारे के सारे आपको इम्प्लीमेंट करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर यही एरर आ रही है कि हमने व्हीकल क्लास को तो एक्सटेंड कर लिया है, लेकिन हमने उनके जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं करे हैं। देखिए यहाँ पर कार इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डजंट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड नंबर ऑफ व्हील्स इन व्हीकल। देखिए इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि जो हमारी पेरेंट क्लास है उसकी जो फंक्शनैलिटी है, उसकी जो सारे मेंबर्स हैं उनको रीयूज कर सकते हैं, यानी कि अपने अंदर यहाँ पर हमने इनको कैरी कर लिया है। अब कार क्लास ने व्हीकल को एक्सटेंड करा तो कार क्लास के पास खुद की भी सारी चीजें हैं और ये दोनों चीजें भी आ गई हैं। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए, अब कलर मेथड कार क्लास के पास आ गया है। कलर मेथड नॉर्मल मेथड है, कार क्लास नॉर्मल क्लास है, तो कलर मेथड नॉर्मल क्लास में रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए नंबर ऑफ व्हील्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, कार क्लास के पास आ गया है क्योंकि एक्सटेंड करा है। अब देखिए नंबर ऑफ व्हील्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, कार क्लास नॉर्मल क्लास है। तो अभी हमने जो पहले सब कुछ ये डिस्कस करा था कि नॉर्मल क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रह सकता है, ये हमने चीज डिस्कस करी थी इफ यू रिमेम्बर। नॉर्मल क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रह सकता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही रह सकता है। तो इसीलिए ये एरर आ रही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एरर क्यों आ रही है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड इनहेरिट करने के बाद कार क्लास के पास आ गया है, लेकिन कार क्लास तो नॉर्मल है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कार नॉर्मल क्लास में नहीं रह सकता है। अब सेम हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, या तो हम इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दें, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में रह सकता है, या फिर या फिर हम यहाँ पर इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर दें, यानी कि इस मेथड की बॉडी को डिफाइन कर दें। अब देखिए कार क्लास है वो नंबर ऑफ व्हील्स अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकती है, तो डिफाइन कर दिया इंट नंबर ऑफ व्हील्स और बॉडी दे दी यहाँ पर, और इंट है तो रिटर्न कर दिया, सॉरी ये जो सेमी कॉलन है ये ऊपर की क्लास का है, यहाँ पर आएगा। तो देखिए इंट है तो रिटर्न कर दिया 4। देखिए नो एरर, कोई भी यहाँ पे एरर नहीं है। तो ओवरऑल ये है कि अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं तो उस क्लास के जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं वो हमें अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करने ही होते हैं। क्लियर? और एक तरीके से ओवरराइड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एनोटेशन ओवरराइड ऐड करने के लिए यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, तो आप यहाँ पर उसको भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। ये जरूरी नहीं है, कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगी, बट जस्ट अ नोटिफिकेशन की ओवर रिडन मेथड है। आई होप ये आपको पूरा कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का समझ में आ गया होगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल अभी हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, मेन मेन चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के रूल्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रूल्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। और जो चाइल्ड क्लास है अगर उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है तो उसके सारे के सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, और अगर इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो खुद अपने आप को एब्स्ट्रैक्ट बना ले, जैसे कि हमने यहाँ पर कार क्लास को बनाया था। और एरर क्यों आती है ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं, तो आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखकर इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, और जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा कि ये चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, एरर आ रही है तो क्यों आ रही है, इस एरर को हटाने के क्या तरीके हैं, क्या रीजन है, ये सारी चीजें जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, हमेशा कंफ्यूजन रहेगी रहेगी। So do try it, do practice again and again, and if you have any query, any doubt, ask in the comment box, and we'll continue interface in next video. Till then, happy coding.